हेलो दोस्तों, अर्ज क्या है? टॉपिक है आज आपका कैलेंडर। टॉपिक है आज आपका कैलेंडर। सेट कर दूंगा इसे आपके दिमाग के अंदर। सेट कर दूंगा इसे आपके दिमाग के अंदर। बन जाओगे आप इसके सिकंदर और नहीं करोगे फिर इसके क्वेश्चंस में कभी ब्लंडर। स्वागत है दोस्तों आपका आपके मन पसंदीदा चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। और आज हम CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। शुरुआत करते हैं। इसके बहुत सारे कहीं ना कहीं एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे, इसके काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे और बिना किसी टेबल वगैरह के बहुत ज्यादा मगअप किए हुए मैं आपको लॉजिकल वे में क्वेश्चंस के आंसर देना सिखाऊंगा। इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो अंत तक दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए और कहीं ना कहीं आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। लेकिन शुरुआत करूंगा सबसे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक के कंसेप्ट को लेकर के, क्योंकि एक बार हम इसके कंसेप्ट को अच्छे से कमांड बना लेंगे तो यह टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और हम एग्जामिनेशन में बहुत बेटर ढंग से इसके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसके कंसेप्ट से। बच्चों देखिए, एक बार हम जब इसके कंसेप्ट्स की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट एस्पेक्ट को हम यहां पर कहीं ना कहीं कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वेरी बिगिनिंग कंसेप्ट्स। कुछ मैंने यहां पर नोट कर रखे हैं बेटा, आपको ये PDF मिल जाएगा, आप इसे अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। यहां पर एक एक कंसेप्ट को हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे और देन आफ्टर यही सारे कंसेप्ट्स हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारे काम आएंगे। पहला पॉइंट है, बड़ा जनरल सा पॉइंट है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेज, वीक एंड मंथ इन अ डिफाइंड पैटर्न। कि कैलेंडर होता क्या है कि सर एक सिस्टमैटिक वे आउट होता है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। किस बात का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा? सर ये डे, वीक एंड मंथ इन अ डिफाइंड पैटर्न। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं सारे डेज को मेंटेन कर देना या मंथ को या ईयर्स को एक डिफाइंड पैटर्न में हम मेंटेन करके चल रहे होते तो उसी को क्या बोलते हैं? कैलेंडर। Gregorian is the world's most popular calendar. It is Indian national calendar since 22 मार्च 1957। ग्रेगोरियन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर कैलेंडर है और साथ ही साथ में इसे इंडियन नेशनल कैलेंडर के तौर पर भी यूज किया जाता है। और ये कब से यूज किया जा रहा है? 22 मार्च 1957। एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में जो कैलेंडर यूज होता है वो कहां से लिया गया, कौन सा कैलेंडर? तो आप उससे क्या बोलो? ग्रेगोरियन कैलेंडर। दूसरा, डेट कब से लिया गया? 22 मार्च 1957। आगे हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कैलेंडर कंटेन। इंडियन नेशनल कैलेंडर में क्या क्या होता है? तो यहां हम बात करेंगे डे होते हैं, वीक होता है, मंथ होते हैं, ईयर होते हैं, डेट होता है। सर ये क्या बोला आपने? डे, वीक, मंथ, ईयर समझ आ रहा है, लेकिन डेट को क्यों रिपीट किया? थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। जब हम डे की बात करेंगे तो 7th पार्ट ऑफ वीक, दैट मीन्स मंडे से लेकर के कहीं ना कहीं आप कहां तक जा रहे हैं? संडे तक जा रहे हैं। दैट मीन्स संडे टू मंडे या मंडे टू संडे, यानी कि ये सारे के सारे डे में काउंट आते हैं। लेकिन डेट की जब बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये डेट हमारी कहां तक जाती है? कुछ सम केसेस में 28, तो कुछ केसेस में 29, तो कुछ केसेस में 30, देन आफ्टर कुछ केसेस में 31। बच्चे कह रहे 32 भी बेटा नहीं, 32 डेट नहीं होती। तो डे और डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डे की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मंडे टू संडे या संडे टू मंडे। दैट मीन्स हम बात करेंगे वीक की बात करते हैं तो ये टोटल 7 वीक का एक स्लॉट होता है, ग्रुप होता है। दैट मीन्स हमने वीक की बात करेंगे यानी कि डेज की बात करेंगे 7th पार्ट ऑफ द वीक, और जब हम वीक की बात करेंगे तो 52nd पार्ट ऑफ द ईयर या ग्रुप ऑफ 7 डेज। 7 दिन के ग्रुप को हम वीक बोल के चल रहे होते हैं। मंथ की बात करते हैं तो 12th पार्ट ऑफ ईयर, एक ईयर का 12वां हिस्सा, या हम बात कर सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम पर कई बार 30 डेज का ग्रुप 30 डेट्स का ग्रुप होता है, या साथ ही साथ कई बार हम बात करेंगे 29, तो कई बार हम बात करेंगे 28, तो कई बार ये 31st डेज का ग्रुप होता है। डेट की अगर हम बात करें, डेट इज द 28th, 29th एंड 30th, 31st पार्ट ऑफ द मंथ। यानी कि किसी मंथ के अगर हम पार्ट करें तो कई बार 28th पार्ट होता है, तो कई बार 29th पार्ट होता है, तो कई बार 30, कई बार 31st पार्ट होता है। यानी किसी मंथ में अगर 31 दिन है तो उसका पर्टिकुलर एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। और अगर ईयर वाइज देखें तो ये कई बार 365th
पार्ट 365th पार्ट होगा या 366th पार्ट ऑफ अ ईयर। डेट इज द नेम गिवन टू ईच डेट, यानी हर एक डे को अगर हम एक नाम दे दें तो उसी को क्या बोला जाता है, डेट बोला जाता है। बेटा यहां तक की जो बातें मैंने आपको बताई इसमें तो कोई लॉजिकल एस्पेक्ट है ही नहीं, इसमें तो कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं जो आपने ना सुना हो, बस थोड़ा सा हमने क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। जैसे एक वीक में कितने सप्ताह होंगे, दैट मीन्स कितने वीक होंगे, सॉरी कंप्लीट ईयर में कितने वीक होंगे, तो हमने बोला 52 वीक होंगे। एक ईयर में कितने मंथ होंगे, तो हम यहां बात करेंगे 12 मंथ होंगे एक ईयर में। अगर हम बात करें कितने दिन होंगे तो 365 या 360 डेज होंगे। ऐसी कुछ नॉलेज हम यहां से गेन करने का प्रयास कर रहे हैं। सेंचुरी की बात कर रहा हूं आपके साथ। जब मैं सेंचुरी की बात करूंगा तो ब्लॉक ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड अ सेंचुरी। 100 साल के ब्लॉक को हम बेसिकली क्या बोल के चल रहे थे, सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल 1100, 1800, 1900, 2021, 21st सेंचुरी या 2100। तो ये इसमें ईच एंड एवरी सेंचुरी की जब मैंने बात करी तो एक 100 ईयर का ब्लॉक है। 100th सेंचुरी, 200 सेंचुरी, 300 सेंचुरी, ये भी अपने आप में क्या थे, एक डिफरेंट ईयर्स के ब्लॉक थे। तो जब 100 के मल्टीपल में जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सेंचुरी बोला जाता है। टाइम टेकन बाय अर्थ, अगला कंसेप्ट है, अगला पॉइंट है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू मेक वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड ईयर। यानी कि जब हम अपनी अर्थ की बात करते हैं तो हमारा अर्थ जितने टाइम में सन का एक राउंड लगाता है वही हमारा क्या बोला जाता है, ईयर बोला जाता है। अब ईयर भी दो तरीके के ईयर हो सकते हैं, एक हो सकता है ऑर्डिनरी ईयर तो दूसरा हो सकता है हमारा लीप ईयर। बच्चों एक रहेगा हमारा ऑर्डिनरी ईयर तो दूसरा हमारा क्या रहेगा, लीप ईयर। जब हम ऑर्डिनरी ईयर से रिलेटेड या कनेक्टेड कुछ मुद्दों की मैं यहां बात करूंगा तो ये फैक्ट हमारे बहुत काम आगे आने वाले हैं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये जो हमारे कंसेप्ट्स हैं बहुत डिटेल में काम आएंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, जागते रहना बेटा। मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑर्डिनरी ईयर की, तो हमने बात किया इट इज अ ईयर विच हैज 365 डेज। ऐसा ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं उसे क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी ईयर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 52 वीक मल्टीपल बाय 1 odd डेज। बच्चे कह रहे हैं सर 52 वीक कैसे होगा, बेटा 52 वीक प्लस 1 odd डे को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो एक वीक में 7 दिन होते तो 52 मल्टीपल बाय 7 इज इक्वल टू रिजल्टिंग फिगर कितना आ रहा है, 364। इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो रिजल्टिंग फिगर कितना आया, 365। सर ये 1 odd डे का मतलब क्या है, जब कोई भी इस कैलेंडर टॉपिक के दौरान कोई भी टाइम पीरियड अगर 7 के मल्टीपल में नहीं होगा तो वो ऑड डे बोला जाएगा। जैसे 365 में जब हम 7 से डिवाइड देंगे तो हमारा 1 रिमाइंडर आएगा। दैट मीन्स जब 364 तक तो सीधा सीधा डिवाइड चला जाएगा, लेकिन 1 हमारा एडिशनल बचा रहेगा, तो उसे क्या बोल रहे हैं, ऑड डेज। ठीक बात है। तो हमने बात किया सच ईयर इज नॉट इट इज अ ईयर विच हैज 365 डेज। और जब ऐसे ईयर की बात करेंगे तो उसमें 52 वीक होंगे और कहीं ना कहीं 1 ऑड डे होगा। सच ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। जब हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो 4 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो सकता। सच ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल 2001, 2003, 2002, 2005। ईच एंड एवरी ईयर को आप डिवाइड करके देख सकते हो। अगर इन ईयर्स को आप डिवाइड करोगे इसमें 4 का डिवाइड कंप्लीट नहीं जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर 2001, 2003, 2002, 2005 का तो समझ आता है, तो इसमें जो 2002 पर हमको कुछ डाउट है, इसको डिवाइड करके दिखाओ। डिवाइड बाय 4, रिजल्टिंग फिगर कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 500.50। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब हमारा कह सकते हैं इनमें से कोई भी एक सिंगल ईयर डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो हम कहेंगे वो ऑर्डिनरी ईयर रहेगा। तो ऐसा ईयर जिसमें 365 डेज हो, ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड ना हो, तो उसे कैसा बोलेंगे, ऑर्डिनरी ईयर बोल के चलेंगे। सर फिर दूसरा ईयर कौन सा होता है, दूसरा ईयर होता है लीप ईयर। उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ऑर्डिनरी ईयर से कनेक्टेड मुद्दों की हम बात कर लेते हैं। बट इन्होंने बोला इन केस ऑफ सेंचुरी। सर सेंचुरी क्या होता है, जो 100 के मल्टीपल में होता है। In case of century, if the century is not divided by 400, then the given century is ordinary year. इन्होंने बोला अगर कोई सेंचुरी जनरली 4 से तो डिवाइड हो जाएगी हर एक सेंचुरी,
क्योंकि जो सेंचुरी में बात करेंगे लास्ट में डबल जीरो आएंगे, वो एनी हाउ 4 से डिवाइड होना ही होना है। बट इनका कह रहा है सेंचुरी में अगर लीप ईयर फाइंड आउट करना है कि लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, तो 4 से डिवाइड करके नहीं देखना, फिर किससे डिवाइड, 400 से डिवाइड करके देखना है। तो इन केस ऑफ सेंचुरी, इफ द सेंचुरी इज नॉट डिवाइडेड बाय द 4, देन द गिवन सेंचुरी इज ऑर्डिनरी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 300 जो सेंचुरी है, 300 जो सेंचुरी, 300 जो सेंचुरी होगी वो आपका लीप ईयर होगा या नहीं होगा, 300 को आप 4 से डिवाइड करोगे, आप डिवाइड हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। देखो बेटा 300 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, और आप उसे लीप ईयर बोल सकते हो, लेकिन अगेन वो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 300 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा, 0.75 पॉइंट में आंसर आ गया, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो सेंचुरी के केस में हमें ये देखना है कि वो 400 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो 400 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर, अदरवाइज वो कैसा रहेगा, ऑर्डिनरी ईयर। तो मैंने बोला इन केस ऑफ सेंचुरी, इफ सेंचुरी इज नॉट डिवाइडेड बाय 400, देन द गिवन सेंचुरी इज अ ऑर्डिनरी सेंचुरी। मेरी बात सुनो बेटा, फॉर एग्जांपल के तौर पे 100, 200, 500, 600 और 900, ये मैंने सेंचुरीज यहां पे कुछ मेंशन करें। किसी भी सेंचुरी में 400 से डिवाइड कर देना, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। मींस एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। जब हम सेंचुरीज की बात करेंगे तो हर एक 4th सेंचुरी अपने आप में क्या होगा बेटा, लीप ईयर होगा। रीजन समझो, 100, 200, 300, 400 से डिवाइड हो जाएगा, 400 के बाद 800 400 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 800 के बाद 1200 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो हर 4th सेंचुरी अपने आप में क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। लेकिन उससे पहले के 3 सेंचुरी लीप ईयर नहीं होंगे। तो हमने बात किया, मींस एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। इन एन ऑर्डिनरी ईयर, इन एन ordinary year, the first and last day of the year are same। बेटा हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम हो। आगे याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। अगर फर्स्ट डे 1 जैन वाले दिन मंडे है तो 31 दिसंबर वाले दिन भी मंडे होगा। इसका मतलब रहेगा जब हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर आर सेम। अगर 1 जैन वाले दिन मंडे होगा तो लास्ट वाले दिन 31 दिसंबर वाले दिन भी मंडे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट डे इज मंडे देन द लास्ट डे विल ऑल्सो बी मंडे। अगर हम बात करें फर्स्ट डे ट्यूसडे होगा तो लास्ट डे भी हमारा क्या होगा, ट्यूसडे होगा। बट किसके केस में बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी ईयर के केस में बात कर रहे हैं, लीप ईयर के केस में बात नहीं कर रहे हैं। बेटा ऑर्डिनरी ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे, बच्चे कह रहे हैं बड़ा सिंपल सर, नॉर्मल केस में 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, और सेंचुरी अगर होगी दैट मीन्स 100th ईयर होगा या 200th ईयर होगा या 300th ईयर होगा या 400वां साल, 500वां साल, 600वां साल, इस तरीके से वो पर्टिकुलर ईयर की अगर हम बात करें, जो सेंचुरी वाला ईयर है उस ईयर में हम 4 के बजाय 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर जा रहा है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं। तो मैंने बोला अगर ईयर लीप ईयर नहीं है तो उसका फर्स्ट डे और उसका लास्ट डे सेम ही होगा। आगे मैंने बोला इन एनी 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डिनरी ईयर्स, मतलब 2 लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार ऑर्डिनरी ईयर, जैसे 2010 एंड 2011 2 कंसेक्यूटिव हो गए, 2011 एंड 2012, 2012 एंड 2013। इन्होंने बोला इन एनी 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डिनरी ईयर्स द डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी द 1 डे अहेड ऑफ द सेम डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे क्या बोला था, ऑर्डिनरी ईयर के केस में जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे हो गया। अगर फर्स्ट डे मंडे तो लास्ट डे भी मंडे, तो नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट डे होगा वो ट्यूसडे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होगा। बच्चे कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ना, कंक्लूजन आ गया हमारा वही कि जब हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है तो उसमें जो नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वो 1 डे अहेड होता है। यानी कि अगर 2019 का फर्स्ट डे, अगर हमारा 2019 का फर्स्ट डे अगर ट्यूसडे है तो 2020 की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट डे क्या आना चाहिए बच्चों, वेडनेसडे आना चाहिए। बात क्लियर? तो सेम में हमने कहा कि जब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स होंगे, 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे तो उसका जो फर्स्ट डे होगा वो 1 डे अहेड होगा। क्या होगा? 1 डे अहेड होगा। आगे हम अगले मुद्दों पर हम बात करेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर 2090 और 2020 दोनों की अगर बात करें तो दोनों ऑर्डिनरी ईयर नहीं है। 2020 हमारा क्या है? लीप ईयर है। 2019 हमारा क्या है? 2019 हमारा क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन लीप ईयर का जो इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट होता है, लीप ईयर की अगर हम इंपैक्ट की बात करें तो वो फेब के बाद पढ़ना स्टार्ट होता है। इस मुद्दे पर मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। जैसे 2017
और 18 में हम कंपेयर करेंगे तो भी हमारा 1 डे अहेड ही होगा। ठीक है, 15 और 16 में कंपेयर करेंगे तो भी हमारा 1 डे अहेड होगा। इस टॉपिक पर अगेन मैं एक क्वेश्चन भी लेके चलूंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। तो मैंने बोला इन एनी टू कंसेक्यूटिव ऑर्डिनरी ईयर्स द डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर विल बी द 1 डे अहेड ऑफ द सेम डेट ऑफ द previous year. For example, if the 2nd March 2010 is Tuesday, then the 2nd March 2011 is Wednesday. अगर हम 2010 के 2nd मार्च की बात करेंगे, अगर वो ट्यूसडे आ रहा है तो 2011, दोनों ही ऑर्डिनरी ईयर है, नॉर्मल ईयर्स हैं, तो 2nd मार्च 2011 वाले दिन क्या होना चाहिए? वेडनेसडे होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं बेटा, नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं, अगले एस्पेक्ट पर। इन एन ऑर्डिनरी ईयर, ध्यान से सुनो बेटा, बड़ा काम आएगा एग्जाम पर। मैंने स्टार भी लगा दिया, मगअप कर लेना। रटने वाले बच्चे जरा ध्यान दें, वो अच्छे से इसे रट्टा मारे, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन इससे पक्का पक्का ऐसे मिल ही जाना है और बड़ा ही काम आएगा ये पर्टिकुलर पॉइंट। और समझने वाले बच्चों के लिए आगे लॉजिक भी बड़े सारे मिलेंगे। तो इन एन ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर्स की बात सुनो बेटा। द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आर सेम फॉर, दैट मीन्स हम बात करेंगे कि जिन जिन मंथ्स के मैं यहां ब्लॉक बना रहा हूं उन मंथ्स के फर्स्ट डे सेम होंगे। अगर आपसे किसी ने कहा जनवरी का 1 जनवरी जो है मंडे था, तो बताओ 1 अक्टूबर क्या होगा? तो आप क्या बोलो? मंडे ही होगा, क्योंकि मैंने यह लॉजिक आपको दे दिया है, सीधा सीधा नोट डाउन करवा दिया है। लेकिन इसके लॉजिकल मुद्दे पर भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी बात नहीं कर रहा हूं। अभी सिर्फ आपको कुछ फैक्ट शेयर कर रहा हूं। यहां पर हमने बोला ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूं, मतलब जो लीप ईयर नहीं है, तो उसका जो 1 जैन होगा वही आपका क्या होगा? अक्टूबर होगा। जो 1 अप्रैल वाले दिन डेट होगी वही हमारी क्या होगी? 1 जुलाई वाले दिन होगी। तो इनका कहना है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। तो जैसे 1 जैन है तो अक्टूबर 1 भी वही होगा, 1 अप्रैल है तो जुलाई 1 भी वही होगी, 1 फेब है तो 1 मार्च वाले दिन भी वही दिन होगा, 1 नवंबर वाले दिन भी वही दिन होगा। सेम वे 1 सितंबर और 1 दिसंबर भी दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। बात क्लियर हुई बेटा? आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपसे किसी ने कहा ऑर्डिनरी ईयर का केस है, 1 जनवरी वाले दिन ट्यूसडे था, 1 जैन वाले दिन अगर ट्यूसडे था, तो बताओ 1 अक्टूबर वाले दिन क्या होगा? तो आप कहोगे नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, सीधा सीधा आंसर कर देंगे कि मंडे ही होगा, क्योंकि जनवरी वाले दिन जो दिन है वही हमारा अक्टूबर वाले दिन है। अगर जनवरी वाले दिन मंडे है तो अक्टूबर वाले दिन भी मंडे होगा, 1 अक्टूबर। 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो 1 अक्टूबर को भी ट्यूसडे होगा। 1 जैन को वेडनेसडे है तो 1 अक्टूबर को भी वेडनेसडे होगा। तो जो दिन 1 जैन को होगा वही दिन 1 अक्टूबर को होगा। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं बेटा 1 अप्रैल वाले दिन की। 1 अप्रैल वाला दिन जो भी होगा, संडे से लेकर के मंडे या मंडे से लेकर के संडे, सेम डे हमारा 1 जुलाई वाले दिन होगा। तो इनको अच्छे से मगअप कर लेना, स्टार भी लगा दिया है। अब मैं अगले कंसेप्ट पर आता हूं, अगले पॉइंट पर आता हूं, लीप ईयर के पॉइंट पर आ जाता हूं। अब तक मैं बात कर रहा था सारे मुद्दों में ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा था, लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं यहां पर लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर किसे बोला जाता है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि सर जिसमें 366 डेज होंगे उसे क्या बोला जाएगा? लीप ईयर बोला जाएगा। जिसमें कितने डेज होंगे बेटा? 366 डेज होंगे, उसे क्या बोला जाएगा? लीप ईयर बोला जाएगा। आगे इन्होंने बोला ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला? ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, दैट इज द 2004, 2008 एटसेट्रा। उसे भी हम क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। और मैंने एक बात और आपको कन्वे कर दी थी, जब मैं आपको ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात कर रहा था तो उस दौरान मैंने बोला था कि ऐसा ईयर जो 400 से डिवाइड, ऐसा सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑर्डिनरी ईयर, और जो 400 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? लीप ईयर। तो in case of leap year is the form of century. Leap year is the form of century are exactly divisible by 400. जब हम लीप ईयर की बात करेंगे, अगर सेंचुरी फॉर्म में है तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। कितने से डिवाइड होना चाहिए? 400 से डिवाइड होना चाहिए। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जो हमारा 400th सेंचुरी होगा या 800th सेंचुरी होगा, 1200 सेंचुरी होगा, 1600 सेंचुरी या 2000 सेंचुरी या 2400 सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये सेंचुरीज हैं तो इनमें डायरेक्टली 400 से डिवाइड जा रहा है, तो ये सेंचुरी भी होंगे और लीप ईयर भी होंगे। यानी कि 400वां साल, 800वां साल, 1200वां साल, 1600वां, 2000वां साल हमारा बेसिकली क्या होगा बेटा?
लीप ईयर होगा। लास्ट डे गलती मत कर देना बेटा, लीप ईयर अगर मैं बात करूं, लीप ईयर जैसे 1800 की अगर मैं बात करूं, 1800 जो सेंचुरी होगा वो हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 से, लेकिन 400 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा, तो उसे हम लीप ईयर नहीं बोल सकते। अगला मुद्दा है बेटा, लास्ट डे ऑफ लीप ईयर इज 1 डे अहेड। मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा था, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहते हैं। क्या बोला था मैंने? नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं लीप ईयर की तो मैंने क्या बोला आपसे कि फर्स्ट डे और लास्ट डे की बात करेंगे तो लास्ट डे ऑफ द लीप ईयर इज 1 डे अहेड ऑफ द फर्स्ट डे। मतलब जिस 2 दिन हमारा पहली तारीख को आ रहा है वो 31 तारीख, 31 दिसंबर वाले दिन जो दिन आएगा वो एक दिन बढ़ के आएगा। जैसे फर्स्ट डे को अगर हमारा मंडे आ रहा है तो 31 तारीख को हमारा क्या आएगा? बच्चे कह रहे हैं सर एक दिन फालतू आएगा, मंडे में एक दिन और ऐड करो तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ऑफ द फर्स्ट डे मींस इफ द फर्स्ट जैन ऑन द मंडे द 31st December of that leap year will be on Tuesday। हमने आगे बात करना है कि इन अ लीप ईयर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आर सेम फॉर। लीप ईयर में भी कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। फर्स्ट जैन, फर्स्ट अप्रैल और फर्स्ट जुलाई वाले दिन सेम दिन होता है। फर्स्ट जैन, फर्स्ट अप्रैल एंड फर्स्ट जुलाई वाले दिन सेम दिन होता है। फर्स्ट फेब एंड फर्स्ट अगस्त वाले दिन भी हमारा सेम डे होता है। फर्स्ट मार्च एंड फर्स्ट नवंबर वाले दिन भी हमारा सेम डे होता है, और फर्स्ट सितंबर एंड फर्स्ट दिसंबर वाले दिन भी हमारा सेम डे होता है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा, लेकिन बीच बीच में ये शॉर्टकट भी बताते जा रहा हूं कि यहां पर दिमाग लगाने नहीं, दिमाग की बत्ती बंद, सीधा आंसर। और वो आंसर क्या होगा? अगर फर्स्ट जैन वाले दिन मंडे आ रहा है तो फर्स्ट अप्रैल, सेम ईयर में फर्स्ट अप्रैल वाले दिन कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सेम डे आप बता सकते हो कि यही दिन होगा। सेम डे आप फर्स्ट जुलाई वाले दिन भी वही दिन बता सकते हो कि यही सेम डे होगा। फर्स्ट फेब एंड फर्स्ट अगस्त वाला दिन भी हमारा बच्चों कैसा रहेगा? सेम, कहीं ना कहीं सेम ही रहने वाला है। फर्स्ट मार्च और फर्स्ट नवंबर वाला दिन भी हमारे लिए कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो दैट मीन्स हमने जब कैलेंडर कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इस कैलेंडर कंसेप्ट के लीप ईयर कंसेप्ट में बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली कि लीप ईयर में 366 डेज होंगे और साथ ही साथ ये डिविजिबल बाय 4 होते हैं, लेकिन सेंचुरी का केस होगा तो डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए। और जब हम बात करेंगे लीप ईयर का, जो फर्स्ट डे और लास्ट डे होता है वो सेम नहीं होता ऑर्डिनरी ईयर की तरह, वो अलग होता है। बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल दिमाग की बत्ती जला लो थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। मैंने बोला लीप ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम नहीं होता, 1 डे अहेड होता है। लास्ट डे 1 डे अहेड होगा फर्स्ट डे से। और साथ ही साथ मैंने बोला लीप ईयर कि अगर हम बात करें कुछ मंथ की, तो मंथ की जो फर्स्ट डेट होगी वही सेकंड मंथ की फर्स्ट डे वाले दिन जो दिन होगा वही किसी दूसरे मंथ की फर्स्ट डेट वाले दिन वो आपका दिन हो सकता है, लेकिन वो कुछ ही मंथ के कॉम्बिनेशन, जैसे जैन, अप्रैल और जुलाई, फेब एंड अगस्त, मार्च एंड नवंबर, सितंबर एंड दिसंबर। अगले मुद्दे पे चलते हैं बेटा, ऑड डेज की बात करता हूं। मैंने एक कंसेप्ट बोला था बीच में, थोड़ा सा समझाया भी था, ऑड डेज कंसेप्ट। ये ऑड डेज क्या होते हैं, इन सारे मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। ये ऑड डेज क्या होंगे इसे समझने की जरूरत है। सर 7 से अगर किसी भी फिगर, कितने भी नंबर ऑफ डेज को, यानी कि ब्लॉक ऑफ डेज को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो जितने भी रिमाइंडर्स बचेंगे वो सारे के सारे, जितने भी रिमाइंडर्स बचेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या बन जाएंगे? ऑड डेज। हमने बोला एक्स्ट्रा डे बोलते हैं, ऑड डे को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा डे। या अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट वीक इन अ गिवन पीरियड आर कॉल्ड ऑड डे। जिस गिवन पीरियड में अगर 7-7 दिन के जो कॉम्बिनेशन के अलावा जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑड डे। ऑड डे हम गिवन रेंज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑड डे हम एक मंथ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑड डे हम एक ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑड डे हम एक सेंचुरी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड हम फिक्स करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसमें ऑड डे देखेंगे इसमें कितने ऑड डे हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। पहले हमने फिगर को डेज में लाना पड़ता है और देन आफ्टर उसे 7 से डिवाइड करके देखना पड़ता है। जो रिमाइंडर में बचता है वही हमारे लिए क्या बन जाता है? ऑड डे बन जाता है। लेकिन अगर हम उन्हीं फर्दर ऑड डे का सम टोटल करते हैं तो उन सबको ऑड डे नहीं बोल सकते, उन सबको अगेन 7 से डिवाइड करना पड़ता है। जो रिमाइंडर बचता है उसे ऑड डे बोलते हैं। धीरे धीरे कंसेप्ट पर आएंगे। लॉजिक ये निकलता है कि 7 से डिवाइड करते जाओ, जो फाइनली डिवाइड ना हो पाए उसे क्या बोला जाएगा? ऑड डे। Procedure for calculation of odd day. Step number 1, divide the given period by 7. If no remainder, then 0 odd day. Or if leaves any remainder, then such remainder will
सच रिमाइंडर विल बी द ऑड डे, दैट मीन्स हम कह सकते हैं सच रिमाइंडर विल बी द नंबर ऑफ ऑड डेज। दैट मीन्स हमने यहां बात किया अगर कोई रिमाइंडर होगा तो ही ऑड डे आएगा, अगर कोई रिमाइंडर नहीं होगा तो कोई ऑड डे भी नहीं आएगा। मैंने यहां पर बात की बेटा ऑड डे किसे कहते हैं, क्या ये कंसेप्ट बेटा आपको समझ आया? मतलब किसी भी नंबर ऑफ डेज को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर ऑड डे होगा, लेकिन जितने टाइम्स डिवाइड जा रहा है उसको हम ऑड डे नहीं बोलेंगे। जैसे हमने 49 में डिवाइड किया 7 से, तो 7 7 जा 49, 7 टाइम्स डिवाइड चला गया। बच्चा कह रहे सर 7 टाइम डिवाइड किया 7 ऑड डे होगा। ना बेटा ना, जितनी बार डिवाइड जाना उसे इग्नोर करना है, उसे तो फोकस ही नहीं करना। 7 में 49 में अगर 7 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 0 कितना हो गया? ऑड डे। अगर 50 दिन में अगर ऑड डे कैलकुलेट करेंगे तो 50 में डिवाइड देंगे, 49 टाइम्स तो सीधा सीधा चला जाएगा, एक दिन बच जाएगा, वो 1 डे क्या हो जाएगा? ऑड डे। सेम वे 51 की बात करेंगे तो 2 ऑड डे, 53 की बात करेंगे तो 3 ऑड डे। बात समझ रहे हो? 52 की बात करेंगे तो 3 ऑड डे। सेम वे ऐसे ही आपके बढ़ते चले जाएंगे। 53 की बात करेंगे 4 ऑड डे, तो अकॉर्डिंगली ऑड डे आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने बात किया जब हम ऑड डे की बात करेंगे तो ऑड डे का मतलब किसी फिगर में हम कोई डिवाइड दे रहे हैं 7 से और जो भी रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को ही क्या बोला जाएगा? ऑड डे। एग्जाम्पल के तौर पर हम 7 डेज और वीक की अगर हम बात करें तो नो ऑड डे, लेकिन 30 डेज की बात करें, 30 दिन के मंथ में हम ऑड डे कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइड देंगे 7 4 जा 28, बचे कितने? 2 दिन, तो 2 ऑड डे। अगर 30 दिन का महीना है तो उसमें ऑड डे कितने होंगे? 2। 28 दिन का अगर मंथ है तो उसमें ऑड डे होंगे 0। 7 4 जा 28, 0 ऑड डे। मैंने आगे क्या लिखा? 0 ऑड डे। 31 के अगर मंथ में डिवाइड देंगे तो 7 4 जा 28, बचे 3 डेज, तो 3 ऑड डेज। 29 डेज का अगर मंथ है, अगर उसमें 7 से डिवाइड देंगे, 7 4 जा 20, 1 ऑड डे बचेगा। और साथ ही साथ 365 डेज का ईयर है, डिवाइड देके देखते हैं बेटा। 365 में डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे? 7 से देंगे। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, बचा यहां पर 1, इसे इधर कैरी कर लेंगे, 15 हो जाएंगे। 7 2 जा 14, बचेगा एक सिंगल, तो 365 डेज की जो ईयर होगी उसको 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर में 1 बचेगा, तो 1 ही हमारा क्या रहेगा? ऑड डे रहेगा। साथ ही साथ में 366 लीप ईयर में अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो जब 365 डेज में 1 रिमाइंडर हो रहा है तो 366 में 2 ऑड डेज आ जाएंगे। डिवाइड देंगे 7 5 तो 35, बचेगा यहां पर 1, तो 16 हो जाएंगे। 16 में 7 से डिवाइड देंगे तो 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर में बचेगा, तो 2 ऑड डेज हो जाएंगे। क्या ऑड डेज कैलकुलेट कर पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा बेटा? और आपने देखा कि ऑड डे हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? 7 से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आ रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? ऑड डे। सर क्या यूज होगा इसका? बेटा यूज बाद में बात करेंगे, लेकिन ऑड डे तो समझ में आ रहा है, लीप ईयर तो समझ में आया, ऑर्डिनरी ईयर तो समझ में आया, एक ईयर में कितने दिन होते हैं ये तो समझ में आया। क्या ये बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं हां सर आ रही है। तो बेटा फिर खुश हो जाओ कि कैलेंडर आपके दिमाग में एकदम अंदर से जा चुका है। मैंने पहले ही क्या कहा था? टॉपिक है बेटा आज आपका कैलेंडर। टॉपिक है, मैंने बोला था ना, अर्ज क्या है? टॉपिक है आज आपका कैलेंडर। डाल दूंगा इसे आपके माइंड के अंदर, और ऐसा आपके माइंड के अंदर जाएगा कि बन जाओगे आप सिकंदर, और नहीं कभी इन क्वेश्चंस में करोगे कभी कोई ब्लंडर। तो आज जो हमारा कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट था, इस पर हमने बड़ी अच्छी लाइंस लिखी और उन लाइंस